अच्छा, टिकैत परिवार राजनीति से दूर क्यों है? भाई हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भाई देश की तरक्की का रास्ता गांव और खतियान से होकर गुजरता है। तो किसी ने हकीम ने बता रखा कि भाई वो जो है इतनी वो डाल लगा, लेकिन ये सब इनकी पूरे कॉरपोरेट की, पूरे दवाइयों की कंपनियों की, कई कंपनियां बायर सिजेंटा, इस तरह की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो बीज का निर्माण कर रही है और दवाइयों का निर्माण कर रही है, बिना दवाइयों के होती नहीं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी एक बहुत बड़े किसान योद्धा थे, बड़े बड़े राजनीतिक दल उनके सामने घुटने टेक दिया करते थे। अब क्या लगता है जो किसान यूनियन है या फिर किसान जो भी संगठन है उनमें भी फूट पड़ी हुई है? वो डील थोड़ा ही है, ये तो अमेरिका ने थोप दिया आपको। अमेरिका ने ये कह दिया कि नहीं भाई हमारा जो है ये प्रोडक्ट आपके देश में आएगा, ठीक है जी, और यहाँ से कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीधी सी बात यही है। तो क्या आपने क्यों नहीं इसका विरोध चल रहा? पूरा एक बड़ा आंदोलन देश में है, बड़ा आंदोलन, और सब किसान संगठन सब एक जो है इसमें एक मत है। जैसे जब आंदोलन समाप्त हुआ था 2022 में, चुनाव से पहले कुछ टाइम पहले, आपको पता है कि भाई वो क्यों आया था? कुछ लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। 2027 के चुनाव की अभी तैयारी कर दी है, सभी राजनीतिक दल जो है मैदान में उतर गए। टिकैत परिवार किसके साथ में? नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हूं किसानों की राजधानी सिसोली के अंदर, और कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ ने कैमरा करके दिखाई दे। उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा हमारी लगातार आपने देखने को मिल रही है। भाई चुनाव को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। आज किसानों की राजधानी सिसोली में आए हैं और आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाऊँगा मैं, हो सकेगा। लेकिन आज बातचीत करेंगे कि भी जो 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, बीजेपी सरकार का, इसमें किसानों को कितना लाभ मिला, कितना किसानों को जो है मजबूती मिली है। तो आइए हमारे साथ किसान भी बैठे हैं, और यहाँ पे चौधरी साहब गौरव टिकैत जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करें। क्योंकि मैं जब भी उत्तर प्रदेश की बात आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आए, तो इस गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। तो हमारे साथ गौरव टिकैत जी। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। और उस भाई आपके जो दर्शक हैं उनको जो है भाई स्वागत है उनका। बिल्कुल जी। अच्छा, गर्मी तो काफ़ी हो रही है? हाँ, गर्मी तो हो ही रही है भाई, गर्मी तो हो ही रही है। लेकिन चुनावी गर्मी भी है साथ साथ में। नहीं, यहाँ चुनाव से नहीं, तो नॉन पॉलिटिकल है हमारा, तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है भारतीय किसान यूनियन। पॉलिटिक्स का तो ये है कि BKU ये कहती है कि भाई राजनीतिक दलों के मोहताज किसान ना रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि किसानों अपनी आवाज़ उठाओगे किसान तो इनको कुछ मिलेगा। ये लड़ाई कमेरे और लुटेरे के खिलाफ में है। अच्छा जी, 5 साल लगभग पूरे होंगे उत्तर प्रदेश में दोबारा से फिर बीजेपी के। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो किसान लगभग जो है ज़्यादातर गांव में किसान है, क्या अब की बार किसानों को कुछ लाभ मिला? क्या किसान सोच रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, सर्व समाज के बीच में बने रहते हैं, कि किस तरीके से देखते हैं किसानों के हिसाब से? देखो, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की बात कर रहा है। न्यूनतम यानी कि आज की स्थिति में किसानों को मांग करनी चाहिए थी, किसानों को मूवमेंट करने थे, किसानों को अपनी आवाज़ उठानी थी कि हमें भी जो मूल्य सूचकांक है, जिस तेज़ी में और वस्तुओं के रेट बढ़े, किसान के फसलों के रेट भी उसी अनुपात में बढ़ते, उस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भाई किसान न्यूनतम पर बात कर रहा कि हमें भाई न्यूनतम जो सरकारी जो MSP है उस पर गारंटी कानून बना कर दे दो। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या मांगोगे भाई आप? और इसमें ये सारे राजनीतिक दल दोषी हैं, ये किसी एक को नहीं कह सकते कि भाई एक ही दोषी हैं, ये सारे राजनीतिक दल दोषी हैं। अच्छा, जब आंदोलन समाप्त हुआ था लगभग 2022 की बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने भी आपको आश्वासन दिया था कि भी हम जो MSP की गारंटी है वो आपको देंगे। अब तक का जो क्या रहा कुछ सरकार के साथ बातचीत? क्योंकि आप लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब ये सहमति बनी होगी तभी जो है आंदोलन जो है वापसी किया गया। किस तरीके से देखते हैं? हाँ, 3 कृषि कानून जो ये लेकर आए थे, 3 काले कानून, उसके साथ में इन्होंने भाई किसान संगठनों की भाई डिमांड थी कि भाई MSP का गारंटी कानून मिलना चाहिए। और ये सरकारों ने कहा भी था कि भाई हम भाई MSP पर गारंटी कानून बनाओगे। और उस टाइम जो है इसका कमेटियाँ भी गठित हुई थी। कमेटी में जो है जो इनके अपने हिसाब के संगठन थे उनको उन्होंने लिया, और जो मूवमेंट के उस टाइम के संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन थे उनमें से तो एक भी नहीं लिया। और अब पता भी नहीं कि वो कमेटी कर क्या रही। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके करने में और
कहने में फ़र्क है। ये तो उस टाइम तो ये था कि भाई किसी तरीके से किसान जो है उठ जाए, किसान आंदोलन में से उठ जाए। चुनाव भी था उस time। चुनाव की वजह से मान लो, या फिर ये मान लो कि 13 महीने भाई किसान मजबूती के साथ में डटा रहा, अड़ा रहा, तो ये सारी चीज़ें रही। किसान को संगठित होना पड़ेगा। ये लड़ाई वर्गों के बीच में है। एक तो हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भाई देश की तरक्की का रास्ता गांव और खतियान से होकर गुजरता है। इनका रस कहना ये है कि अगर कारखाने, फैक्ट्रियां और भाई मजदूर इनको चाहिए, वे रहेंगे देश में जब तरक्की होगी। तो ये विचारधाराओं की वो है। इनकी डिक्शनरी में कहीं किसान मजदूर आता नहीं। लेकिन जब लोगों से बात करें कि भी उत्तर प्रदेश में सही सरकार चल रही है, गन्ने का पेमेंट जो है टाइम पे हो रहा है, क्या मानते हैं गन्ने की समस्याएं आती हैं पेमेंट को लेकर के सारी? भाई एक बात तो बताओ, तो हमारा अधिकार है। हमने किसी चीज़ को दिया, फसल दी, उसको भाई हमें पैसा चाहिए। क्यों लेट करती हैं सर वही मिल को? नहीं मिल करना चाहिए भाई। ये कहना कि भाई हमने भाई पेमेंट ठीक टाइम पे होता है, भाई कोई एहसान थोड़ा ही करते हैं। एक भाई एहसान कर रहे हैं भाई मिल का पैसा मिल गया। भाई अगर पैसा एहसान करना किसान पे या कुछ करना किसान के लिए, इन्होंने दोगुनी आय की बात करी थी। आपको याद हो 2022 तक इन्होंने ये कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। भाई दोगुनी का तो पता नहीं कि हुई कि नहीं हुई, लेकिन लागत दोगुनी जरूर होगी, चौगुनी हो गई। अच्छी है जी। हाँ, लोग लागत जो है उसकी खर्चे बढ़ गए, उसमें खाद का, बीमारियों का, हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का, उन सारे पे जो है रेट बढ़े हैं। मजदूरी से लेकर और भाई जो दवाइयाँ हैं वो सारी चीज़ें बढ़ी हैं। ये तो आप भी किसानी करते होंगे, आप भी जाते हैं खेत में। तो भाई सारी चीज़ें यही तो हैं भाई, दुगनी की बात करके और खर्चे जो है बढ़ गए। और कह रहे कि जी आप रेट बहुत बढ़िया कर दिया हम लोगों ने। इनके सरकारी शोध केंद्र हैं, गन्ना जो सेहत शोध केंद्र हैं, उसी से अनुमान लगा ले। उसी से अनुमान क्या लगा ले, उन्हीं की उस पर ही कर ले कि भाई कितनी लागत प्रति क्विंटल गन्ने में आती है, पता लग जाएगा। लेकिन रेट तो बढ़ा कहीं ना कहीं गन्ने। अरे तो भाई रेट तो उसी हिसाब से आप महंगाई भी तो देखो ना कितनी बढ़ गई। उसी हिसाब से ये भी तो देखो कि उसके खर्चे कितने बढ़ गए किसान के। डीजल में बढ़ोतरी है। सारी चीज़ों में बढ़ोतरी है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर और भाई ये कह दे कि भाई हमने रेट बढ़ाया, तो उसके अनुपात में तो कम है ना रेट। तो किसानों की क्या क्या समस्याएं आ रही है अभी? जिस तरीके से लगता है कि भी अभी जैसे चुनावी माहौल है, लोग कह रहे हैं कि भी चलो ठीक है सरकार ठीक काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बिजली टाइम पे मिल रही है किसानों को, बिजली सस्ते रेट में मिल रही है, तो खुश है मतलब किसान? मतलब कोई समस्या आती है सामने? भाई किसान और समस्या तो ये पहले पर्यायवाची शब्द नहीं हो करते थे, वो हो गया किसान और समस्या। तो कौन सी समस्या नहीं है भाई किसान के सामने? तो समस्या सबसे पहले तो उसकी यही है कि उसके फसलों के रेट नहीं मिल रहे। अगर उसके फसलों के रेट मिलेंगे तो समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। ठीक स्वास्थ्य गांवों में मिल जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं मिल जाए, वो मिल जाए तो गांव का जो शहरों की तरफ को पलायन है वो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। वो रुकेगा जब आप गांवों में सुविधाएं दोगे। आपने गांवों को तो दरकिनार कर दिया। भाई गांव को दरकिनार करके और भाई ये सोच रहे कि बस शहरीकरण जितना होगा उतना लाभ होगा, तो कितना लोड शहरों पर रहेगा। आपने कहा कि भी जैसे जो दवाइयाँ हैं खेतों में जो लागत है वो बढ़ गई है, तो किसान को किसने मना किया है कि वो आयुर्वेदिक खेती कर ले? मतलब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक खेती कर लो। ये लगाई भी तो इन्होंने ही। ये बीज जो है सारे इन्होंने बीमार बीज, सारी कंपनियां, अधिकतर कंपनियां वही हैं जो बीज का भी निर्माण कर रही है और दवाइयों का भी निर्माण कर रही है। कुछ हो ही नहीं पा रहा। किसान को किसी ने हकीम ने बता रखा कि भाई वो जो है इतनी वो डाल लगा, लेकिन ये सब इनकी पूरे कॉरपोरेट की, पूरे दवाइयों की कंपनियों की, कई कंपनियां बायर, सिजेंटा, इस तरह की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो बीज का भी निर्माण कर रही है और दवाइयों का भी निर्माण कर रही है। बिना दवाइयों का होती ही नहीं। यानी कि आदत पड़ गई खेती में भी। आदत क्या पड़ेगी भाई, जब वो उस लाइन पे ले जाने की कोशिश ही नहीं की गई। भाई सरकार प्राकृतिक खेती पे बढ़ावा देने की बात कर रही है। एक बार बताओ कि भाई कहाँ उन्होंने जो है किसान को कहा कि भाई इस तरीके से प्राकृतिक खेती आप लोग करो। ये तो किसान संगठन ही है, अपने आप ही
ऐसे कार्यक्रम करा करा के कि भाई प्राकृतिक की तरफ को चलो आप, भाई जो हमारे बुजुर्गों की पद्धति थी उसकी तरीके से जो है खेती करो। तो ये है, सरकारें प्राकृतिक खेती की बात करेंगे, एक भाई करने की बात क्या है यार, बंद कर दो इनके ये जो पेस्टिसाइड या इस तरीके की जो है केमिकल हैं उनको बंद कर दो, तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, प्राकृतिक खेती अपने आप ही चालू हो जाएगी। मतलब आप फजीयत है और दूसरों को नसीहत है, मतलब सरकारें तो कर रही। लेकिन आप लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए भी इन चीज़ों को लेकर के, जब इन चीज़ों का पता है तो एक आंदोलन इन पे भी हो जाए। नहीं तो वो तो चल तो रही है ना कि भाई इस तरीके के सम्मेलन, इस तरह के। अभी किसान भवन में 5 दिवसीय प्राकृतिक खेती पे डॉक्टर सुभाष पालेकर जो उनकी एक पद्धति है प्राकृतिक खेती की, उसका एक सम्मेलन कराया था। काफ़ी किसान जो है यहाँ से सीख के भी उस विधि को गए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम और भी करते रहते हैं संगठन, ऐसा नहीं है। ये मूवमेंट भाई सरकारों के खिलाफ नहीं जाकर होगा, ये किसानों को बताएगा कि भाई इस विधि का, इस पद्धति से आप लोग खेती कर सकें, उस तरफ को जाना पड़ेगा। अच्छा, टिकैत परिवार राजनीति से दूर क्यों है? भाई कोशिश भी की, लेकिन वो जनता दूसरे तरह के चुनाव की स्थिति रहने लगी, धनबल की रहती होगी, कहीं किसकी रहती होगी। तो यही ठीक है अपना भाई आवाज़ उठाने के लिए जनता इसी में पसंद करती है कि आवाज़ उठाओ आप हमारी। या फिर यह है कि भी किसान जो है किसानों को नहीं समझा पाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसान वोट बैंक जिस दिन बन गया ना मेरे भाई, उस दिन तो इनकी सरकारों के इलाज हो जाएगा। ये नतमस्तक रहे हैं किसानों के सामने, इसमें किसान दोषी है। जब वोट का समाव है, किसान किसान नहीं रहता, वो जातियों में, धर्म में, किसी प्रभाव में, किसी उसमें जो है बटता है। दो चीज़ है, सत्ताएं, राजनीतिक दल, ये सब चीज़ें डरेंगी, उनका काम करेंगी। या तो वोट बैंक हो या संगठन हो। भाई किसान वोट बैंक है नहीं, ये सरकारों को पता लग गया, राजनीतिक दलों को पता लग गया। वे इसी तरीके से जातियों में बांट के, मजहबों में बांट के, उस पर काम करके वही पॉलिटिक्स करते हैं। तो दूसरा तरीका संगठन का है, और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी, मजबूत रखने की जिम्मेदारी वो संगठन के नेतृत्व की है, उस पर कोशिश करते हैं सब लोग। बिल्कुल। एक टाइम था, महेंद्र सिंह टिकैत जी हमारे आदरणीय किसान एक योद्धा रहे हैं, वो क्या करा कि भी राजनीति में ऐसे योद्धाओं को उन्होंने ठेकरों में पानी पिया दिया जो बड़े बड़े अपने आप को ये समझते थे। ये सुनने को आता है, लोग कहते हैं कि भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी एक बहुत बड़े किसान योद्धा थे, बड़े बड़े राजनीतिक दल उनके सामने घुटने टेक दिया करते। अब लगता है कि किसान वोट बैंक भी किसान को समझना पड़ेगा, अपने वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। जब जब भी किसान अपनी वोट की ताकत को पहचानेगा, ये फिर नतमस्तक होंगे। ये भी यहाँ कोई मुद्दा थोड़ा ही है भाई। आप हरियाणा में चले जाओ, वहाँ जाती है। आप वेस्ट यूपी में चले जाओ, यहाँ जो है एचएम। आप कहीं और चले जाओ, वहाँ कुछ और। तो ये तो बंटवारे ही तो हैं, बंटवारे कर कर राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं। तो उसमें किसान वोट बैंक कहाँ बन पाओगा? ये किसान अब समझ रहा है। किसान अपने संगठन को भी मजबूत रखेगा, अपने वोट की ताकत को भी मजबूत करेगा। वोट की ताकत मजबूत होगी तो सरकारें सुनेंगी, राजनीतिक दलों में इनकी डिक्शनरी में किसान शब्द रहेगा। तो जात पात में बांटती है सरकार, वाकई मतलब किस तरीके से आप कहना चाहते हैं? मतलब अलग अलग जात को किस तरीके से बांटते हैं, समझने की कोशिश है। भाई पॉलिटिक्स जो है, अब ये बता तो रहे कि बांट के ही तो है, राजनीति जो है बांट के ये करते हैं। भाई किसान के उस पर वोट तो ले लेंगे, रुगनी आय करेंगे, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बना कर देंगे, किसानों के फसलों के रेट बढ़िया देंगे, किसानों को वो करेंगे। लेकिन वो चुनाव होने के बाद में फिर कोई किसान की बातचीत नहीं करता। अच्छा गौरव टिकैत जी, एक मेरा सवाल है, आपने कहीं फूट डालने के बाद जैसे जनता के, किसानों के, जातियों में मतलब फूट डाल दिए, क्या लगता है जो किसान यूनियन है या फिर किसान जो भी संगठन है उनमें भी फूट पड़ी हुई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसान तो संगठित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे संगठन कितने भी बन जाओ, भाई उनका जो एम है वो किसान की भलाई का है, और वो ही होना चाहिए। किसान की हम किस तरीके से भलाई कर सकते हैं, किसान के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं, किसान संगठनों को भी यही होना चाहिए। लेकिन इसमें भी
अब यही तो है ना कि भाई जब ये फूट डालते हैं भाई धर्म जाति में, उसमें अब ये किसान शक्ति को भी बिखराव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसान इस शक्ति को बिखरने नहीं देगा। किसान समझदार है, किसान सब चीज़ जो जानता है, उसको ये पता है कि अगर आप संगठित नहीं रहोगे तो ये जो ताकतें हैं, ये जो पूंजीवाद की ताकतें हैं, ये उसमें लग रही जिनकी नजरें जमीनों पे हैं। आप ये पूछोगे भाई कैसे जमीनों पे कैसे हैं? कोई किसान ऐसा नहीं बच रहा मेरे भाई जिस पे कर्ज ना हो। अगर इनकी नीतियाँ ठीक होती तो किसान कर्ज के नीचे नहीं दाव जावे था। कर्ज के नीचे पहुँचाने का कारण यही है कि उसको कर्ज में इतना दबा दो कि एक समय आवे कि भाई उसका मोह खेती से, किसानी से, जमीन से, उससे मोह भंग हो। छीनने नहीं है कोई जबरदस्ती पकड़ कर कोई हाथ पर रजिस्ट्री करा लगा। जिस चीज़ से किसी का मोह भंग हो गया तो भाई उसको उससे हटने की कोशिश करेगा, तो वही किया जा रहा है। लेकिन किसान भी गलती करता है ना कि भी जमीन के ऊपर ट्रैक्टर ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, थोड़ी सी जमीन हमने बेच कर। गाड़ी किसने ले ली है बस जरूरत के हिसाब से। किसान अगर ट्रैक्टर ले लिया, अब ट्रैक्टर तो पिछाड़ लिया आपने कि ट्रैक्टर ले लिया, अब हड़ बड़ होता है और उनसे ही खेती करेगा। अब तरीका बदल गया, अब सारी चीज़ें बदल गई। हम ये कह रहे हैं कि कर्ज की बजाय किसानों को उसके फसलों के रेट दो ना। ये आप फसलों के रेट मिल जाएंगे तो किसान को लाभ होना शुरू हो जाएगा। बस जिस तेजी में और वस्तु के रेट बढ़ रहे, सबके बढ़ रहे, सोने से लेकर नीचे जो छोटी चीज़ सुई है वहाँ तक बढ़ रहे, तो वहाँ तक उसी से अनुपात में किसान का भी ले लो। उसके रेट बढ़ाओगे नहीं, फसलों के उसमें जाते रहोगे। हाँ, एक चीज़ तो रही, खेती को खास तौर पर इस नई पीढ़ी को अभिशाप नहीं मानना। इस चीज़ से वो करना पड़ेगा जो ये था ना कि भाई जो एक भाई बेकारा सिस्टम है, भाई खेती तो है ना गांवों में चल रहा है, भाई तो चल रहा है, हम नहीं करते खेती। भाई खेती खाती चल रहा है जिसमें कुछ नहीं बचता, ऐसा नहीं है जी। नए तरीका का जमाना है, नई पद्धति है, आधुनिक सिस्टम है। उसके साथ में खेती अगर युवा करें, उसको रोजगार की दृष्टि से, उसको व्यापार की दृष्टि से अगर नौजवान करेगा तो निश्चित उसको प्रॉफिट रहेगा। और इसी की तरीके में बहुत लोग कर भी रहे, मतलब ढर्रा बदलना पड़ेगा। तो किसानों को बचता क्यों नहीं है? इतना डिजिटल जमाना है, क्या ट्रैक्टर होगी, गाड़ी होगी, फिर भी किसान को बच नहीं रहा। कह रहे कि हर जगह सुनने को मिलेगी महंगाई मार लेगी। महंगाई ने जो है किसानों की कमर तोड़ी। अब जो है भाई स्कूल है, भाई स्कूल में तो पढ़ाना पड़ेगा उसको। जिस तेजी में जमाना चल रहा, जिसमें एक भागम भाग है, कॉन्वेंट स्कूल हो या फिर ऐसे स्कूल हो, तो उसमें पढ़ाना पड़ेगा। उसकी आमदनी तो है नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उस टक्कर में जाने के लिए उसको पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को। हॉस्पिटल है, हम ये भी तो कह रहे हैं कि आप सुविधाएं सारी गाँवों में दो। आप हॉस्पिटल की सुविधा गाँवों में दो, बढ़िया हॉस्पिटल की सुविधा गाँवों में दो। आप बढ़िया टीचर्स गाँवों में रखें, बढ़िया कानून बनावे। जो टीचर है उसके बच्चे भी भाई वहाँ तक ही पढ़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे, उस स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा मास्टर को भी। बिल्कुल। तो किसान की भलाई के लिए किस तरीके से आगे बढ़ सकता है किसान? क्या लेके मुद्दे चल रहे हैं भाई आने वाले टाइम में मुद्दों को काम करेंगे? सबसे पहले तो भाई खेती किसानी थे, नौजवान का जो मोह भंग है वो ना हो, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं किसान कर? उस पर ये है कि किसान अगर नौजवान ये सोचे कि हम जो तकनीक अब आ रही हैं, नई तकनीकों के माध्यम से नई फसलें हैं, बहुत सारे जो है फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, एक मार्केट उसकी बना सकते हैं। एक ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा 140 करोड़ का देश है और किसान उसको करता भी है, ऑब्जर्व करता है कि वो उसको जो है लेकर चले। तो इस तरीके से जो है खेती किसानी बचाना सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोह भंग होता है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। अच्छा गौरव जी, अभी मैं गुरनाम सिंह चढ़ूने की बात करूँ, लगातार वो ट्रेड डील के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब भारतीय किसान यूनियन जो आपका संगठन है वो भी साथ में उनके, या फिर नहीं, ट्रेड डील के तो खिलाफ हैं। और डील थोड़ा ही है ये तो अमेरिका ने थोप दिया आप पे। अमेरिका ने ये कह दिया कि भाई हमारा जो है ये प्रोडक्ट आपके देश में आएगा, ठीक है जी, और यहाँ से कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीधी सी बात यही है। ये इतना बड़े विकसित देश है अमेरिका,
90 से ऊपर जो हमारा रुपया है वो उनके $1 के बराबर है। आप उनकी तुलना कर दो, 97 में चला गया। 96-97 में चला गया, उनकी तुलना कर लेंगे हम। वे तो बना बना के भेजू जाएंगे यहाँ। तो विरोध किया आपने इस चीज़ का? क्यों नहीं, इसका विरोध चल रहा पूरा, एक बड़ा आंदोलन देश में है, बड़ा बड़ा आंदोलन। और सब किसान संगठन सब एक जो है इसमें एक मत है कि ये ट्रेड डील किसानों का डेथ वारंट है। ठीक है जी, वह कहना जी मक्का नहीं जाएगी, लेकिन मक्का से बना उत्पाद होगा, तेल नहीं, वो नहीं जाएगा, मतलब तेल के जो फसलें हैं वे नहीं जाएंगी, लेकिन तेल वहाँ से आएगा। तो ऐसी में क्या तो होगा भाई, उनको बड़ा बड़ा एक मार्केट मिल रहा, इतनी बड़ी आबादी का देश मिल रहा, बिल्कुल। तो सबको जो है इसका विरोध करना चाहिए। 2027 के चुनाव की अभी तैयारी कर दी है, सभी राजनीतिक दल जो है मैदान में उतर गए हैं। टिकैत परिवार किसके साथ में जाएगा? हमें किसानों के साथ में, और किसानों को बताऊंगा 2027 में लोग भी कि भाई अपनी ताकत भी पहचानो, दोनों ताकत पहचानो, संगठन की पहचानो और वोट की भी पहचानो। ठीक है जी। अब आने वाला समय दूसरा है, ये बांट के और ये सब चीज़ें, भाई किसान तो समझ रहा, किसानों को तो ये पता लग गया कि भाई अगर आप संगठित न रहे तो पूंजीवाद पूरी हावी रहेगा। एक छोटा सा मूवमेंट चल रहा, मतलब छोटी सी बात है, मूवमेंट तो बड़ा होता है। एक दिल्ली देहरादून पे भाई सड़कें जमीन किसानों के लोग हैं, उनको उतरने चढ़ने के लिए कोई कट भी नहीं मिलेगा। वे आंदोलन कर रहे हैं, 50-50 दिन से वे लोग बैठे हैं। एक तरफ बढ़िया बात विकसित उसकी बात कर रहे हैं, भाई हम जो है आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। नहीं हुआ भी है, ये रोड तो देखिए मैंने, चमचमाते रोड चमचमाते हैं, लेकिन उनके लिए ही है क्या, जो तो टूरिस्ट हैं, ये किसान के लिए नहीं है। किसान के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए क्या? किसान के बच्चे आसानी तो दिल्ली नहीं जाने चाहिए क्या? किसान के बच्चे आसानी तो देहरादून, या किसान के बच्चे अपनी फसल उपजा के फसल वो करके वो जावे, उसको नहीं जाना चाहिए किसान को। यही लोग करेंगे जो आंदोलन के जरिए अपनी बातचीत किसान संगठन के माध्यम से, किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके माध्यम से अपनी आवाज़ उठाता है किसान। अच्छा गौरव जी, एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसको देख करके लोग सब आज भी, मैं भी सोचूं कि शायद ही है भविष्य में ऐसा आंदोलन होगा। लगता है कि ऐसा आंदोलन होगा भविष्य में? ये कोई उसके थोड़ा ही लोग हैं कि ये कोई किराए पर लोग आते हैं। ये जब भी सरकारों की गलत नीतियाँ होंगी, किसान सड़कों पर आएगा, वो उसका स्वाभिमानी पैसा है, वो कहीं उसका लूट खसोट का पैसा नहीं है। लेकिन बात ये चलाई जाएगी फंडिंग होती है, लोग अरे वो तो चलान दो तो सब करेंगे बातचीत, लेकिन उसका स्वाभिमानी पैसा है, वो उस स्वाभिमानी पैसा में उसकी जान भी चली जाएगी तो उससे भी वो पीछे नहीं हटेगा। तो यही उसमें रहा। अगर कोई भी जैसे नीतियाँ हैं, और ट्रेड डील पे भी एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। अच्छा, एक दो लास्ट में सवाल, जैसे जब आंदोलन समाप्त हुआ था 2022 में, चुनाव से पहले कुछ टाइम पहले ही, आपको पता है कि भाई वो क्यों आया था? कुछ लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं उस चीज़। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो तो संयुक्त मोर्चा पूरा था, और संयुक्त मोर्चा में वो ख़त्म नहीं हुआ था आंदोलन। वो कुछ समय के लिए स्थगित जरूर किया गया था कि भाई 13 महीने किसान सड़कें बैठे रहना, तो फौज भी भाई थक भी जा, भाई वो यही कह के हुआ था कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की जो लड़ाई है उसको हम जारी रखेंगे। और वो किसान संगठनों रखी भी है, पंचायतों के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर में एक किसान शक्ति इकट्ठी हुई। संयुक्त किसान मोर्चे के नीचे सब लोगों ने विश्वास किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने पे विश्वास किया पूरे देश भर के किसान ने, तो वो ताकत बनी है मेरे भाई। ऐसे कैसे हो जाएगा आंदोलन दोबारा से जैसे वो था? मैं बता तो रहा है कि किराए की भीड़ थोड़ा ही थी, वो तो एक आंदोलन है। और भाई सरकारों ने 100 बार कहा हो भाई इन पर तो चीन से फंडिंग आ रही, इन पर तो पाकिस्तान का हाथ है, इन पर तो वो है, लेकिन उन तरह तरह के उन पर आरोप भी लगाए गए, तरह तरह के उन्होंने मौसम की मार भी झेल ली, कई सौ किसान शहादत भी दी, लेकिन वे अडिग रहे। हर मौसम देखा उन्होंने, वो देखा, परिवारों को छोड़ के, ज़मीनों को छोड़ के उन्होंने आंदोलन किया। तो ऐसा नहीं है, वो ट्रेनिंग पूरी किसानों की हो चुकी, वे उससे ही बड़ा आंदोलन कर देंगे, हम कर देंगे।
चलो जी, देखो हमारे साथ आप भी देख सकते हैं, मेरे साथ में जो बहुत सारे किसान बैठे हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, एक बड़ी चहल पहल है। देसी तरीके से आज भी रहती हो जी आप तो गांव में, भैंस वगैरह इस तरीके से, ये सारी चीज़ें देखो ज़मीन से जुड़े हुए हैं किसान। तो ये बहुत बढ़िया लगा जी आपको देखें ये सारा सिस्टम। मैं तो पिछली बार भी आया था, अब तो थोड़ा बदलाव होगा। नहीं नहीं आप मतलब खुद भी करते हैं काम खेत खाद में, हाँ सर, और कौन करेगा जी? या फिर नौकर चाकर? नहीं नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं जी। नौकर चाकर नहीं, नौकर नहीं करना चाहिए उनको। जैसे अन्नदाता है भाई किसान, तो ये भी निर्माण करता है, मजदूर कह ये सकते आपका हैं। बड़ा मन है, सही बात। लेकिन हम उनको जो है भाई नौकर चाकर कहें, ऐसा नहीं है जी। वो तो परिवार का एक हिस्सा है परिवार के भाई। मजदूर और किसान तो एक ही तो बात है। एक ही बात, दोनों ही मेहनत करते दोनों ही मेहनत करते हैं और दोनों ही इस राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान है। इनका नहीं है जो ये, हम इनके भी विरोधी नहीं है वैसे, कॉरपोरेट के पूरी तरह के तो विरोधी हैं। लेकिन जब आफत आवे, जब भी पता लगे, देश में आफत आई कोरोना की, सब कोठियों में घुस गए थे। ये एक ने नहीं कहीं सहयोग किया। ये देश का ही किसान था, इन्होंने लाइन लगा कर खाना खुआ दिया और ये कह दिया कि ना किसी को भूखा नहीं सोने देने के। कहा नहीं करके भी दिखाया। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो दयानंद सरस्वती ने तो इसको, किसान को राजाओं का राजा कहा। तो राजा है ये, अपना उसका एक अपना वजूद है, अपना एक सिस्टम है, अपनी बातचीत है। वो किसी को चोंच थोड़ा मारने देगा कि भाई कोई भी आएगा तो उसको वो करेगा। स्वाभिमान है उसका, अपना एक सम्मान है। तो उसको सरकारों को समझना चाहिए कि इसको इस राष्ट्र निर्माण में, जहाँ राष्ट्र निर्माण की ये बातचीत कर रहे वर्तमान की सरकारें, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसान का है, मजदूर का है। तो वे मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। अच्छा गौरव जी, लास्ट में एक सवाल, क्या 2027 में बदलाव होगा या फिर दोबारा से योगी सरकार? यार हमें क्यों इस बीमारी में पड़ो तुम भाई? हमें चलो बदलाव हो गया, उनके साथ नहीं लड़ना। किसान को तो लड़ना है, किसान को अपनी बातचीत कह के जानी है। क्योंकि वे सरकारें, वे राजनीतिक दल नहीं है कोई भी कि जो किसान की बात को कहता हो। नहीं, आप भी तो समझते हो ना कौन किसान है देसी सरकार है। बताया तो, जब राजनीतिक दलों में टिकट भी पैसों तो मिलते हों, उसमें कहीं किसान का जिक्र आ जाएगा? वहाँ जिक्र होगा किसान की शक्ति का, किसान संगठनों का और किसान की उसका। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि किसान वोट, जो वोट बैंक किसान भूल गया कि मेरा भी वोट बैंक है, वो किसान ना भूल रहे। तो देखिए, मैं अभी किसानों की राजधानी सिसोली में मौजूद था, और जब भी उत्तर प्रदेश में मैं आता हूँ तो यहाँ पे देख करके जाता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चहल पहल यहाँ से स्टार्ट होती है। दिखा के जाते हैं। हाँ जी, चलो दिखाओगे वो? हाँ चलो आ जाओ। आज वही दिखाते हैं। और पिछली बार भी जब मैं आया तो वो ट्रैक्टर देखे आपने, तो मैं आज भी दिखाऊंगा। उस टाइम तो जी बहुत सारे लोग कहने लगे कि वो मतलब इतने सारे ट्रैक्टर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कैसे? बहुत सारे लोग कह रहे थे। कि एक बार जो है इनकी जोड़ से बड़े बड़े से लोग हैं, इनकी कोठी में भी घुमा ले जाइए एक बार, इनकी गाड़ी में दिमाग दिखा ले करो। बड़ी बड़ी ऐसी लैंड क्रूजनर और वो है भाई, इनको ट्रैक्टर से दिक्कत क्यों है? हाँ वही तो ना, पिछली बार आए तो वो कह रहे कि इतने सारे ट्रैक्टर जो हैं। हाँ तो ट्रैक्टर रहेंगे भाई किसान के पास में। किसान ये 65 मॉडल और वहाँ घर पर रखे हो तो 56 मॉडल है। मैं वो देखा वो मैंने, 14, हाँ जी हाँ जी। ये 59-11 है। तो ये सारे ट्रैक्टर खेती करते हैं वैसे? सारे चालू हैं। अच्छा, सारे स्टार्ट है? ये सारे स्टार्ट है। अच्छा जी। ये पुराने हैं वैसे? ये सारे पुराने हैं। ये आपको दिखाऊंगा, दिखाइए। स्टार्ट हो जाएगा जी। हाँ इसकी चाबी देखो भाई, ट्रैक्टर वैसे नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भी, मंगा देंगे, भी दिखा देंगे। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जी वैसे ही खड़े कर रखे हैं दिखाने के लिए भाई। नहीं सारे चालू हैं, खेती करते हैं। सरकार ने कानून बनाया कि 10 साल एनजीटी कानून में कि 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं या इंजन हैं वे खत्म हो गए। वो इस चीज को दिखाते हैं कि इसका कुछ नहीं बिगड़ता। किसान